तो 30, 36 तथा 90 का लघुत्तम ज्ञात करो, लघुत्तम समापवर्त निकालो। शॉर्ट में लिखते हैं ला सा पा, ठीक है। तो लघुत्तम समापवर्त को निकालने की कितनी विधियां हैं बेटा? दो। पहली भाग विधि और दूसरी भाग विधि और दूसरी गुणनखंड विधि। तो अपन दोनों से सीखेंगे कि कैसे हम लघुत्तम निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम भाग विधि से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो भाग विधि में क्या करते हैं? भाग विधि से जब हमें लघुत्तम समापवर्त निकालना है दी गई संख्याओं का, तो सबसे पहले जो संख्याएं दी गई हैं 30, 36 और 90, इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। क्या लगाकर? कॉमा लगाकर। क्या लगाकर? कॉमा लगाकर। तो ये पहला काम है। जब भी हम लघुत्तम समापवर्त निकालना है तो उसको हम निकालने के लिए भाग विधि या गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। तो भाग विधि का यूज करने के लिए, भाग विधि का प्रयोग करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले दी गई संख्याओं को कॉमा लगाकर लिखते हैं। लिख लिया। अब जैसे भाग देते, सबसे पहले भाग कैसे देंगे? अभाज्य संख्याओं से भाग देना है। कौन सी संख्याओं से? अभाज्य। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? लेकिन 2 और दूसरी कौन सी संख्या है? 2 को और कौन सी संख्या बोली जाती? अभाज्य तो बोलते हैं, साथ में ये कौन सी संख्या है? सम। कौन सी संख्या है? केवल 2 का ही भाग जाएगा। 2 ही ऐसी सम संख्या है जिसका भाग, जिसको हम अभाज्य संख्या भी बोलते हैं और सम भी है और भाग जाता है। उसके अलावा किसी और सम संख्या को हम अभाज्य नहीं बोलते हैं। जब वो अभाज्य नहीं है तो हम भाग नहीं देंगे। समझ में आ रही बात? तो 2 का दिया कितनी बार गया? इधर, इधर 45। भाग देते नहीं बनता। अगर भाग देते ऐसे नहीं बनता, जैसे 2 एकम 2 बची 1, उतारा 0, 2 पंचे 10। अब ये भाग मन में देना है। अगर मन में नहीं दे पा रहे तो क्या कर सकते हैं हम? जैसे भाग देते हैं वैसे दे लो। 2 चौके 8, बच गई 1, उतार 2 पंचे, कितना आया भागफल? इस 45 को यहां लिखना है। समझ में आ रही बात? फिर कैसे देंगे? 2 से। जिसमें भाग नहीं जाता उसको ज्यों का त्यों लिखो, और जिसमें भाग जाता है उसमें भाग दो। तो 15 और 45, इनमें 2 का भाग नहीं जाता तो हमने नहीं दिया, बाकी 18 में गया। अब क्या ले लें? 3 का भाग जाएगा। 3 पांचे, 3 तिरका, इधर कितनी बार, कितनी बार जाएगा? पहले कितनी बार जाएगा? 3 का भाग 4 में देंगे तो कितनी बार? 1 बार। कितने बचे? 1, उतारे। इस 15 में दिया, कितनी बार गया? तो 5 तो कितनी बार जाएगा? 45 में 15 बार। अगर भाग देते नहीं बनता है ऐसे जैसे हम दे रहे हैं, तो अभी हमने बता दिया, ऐसे लिख लो। भाग दे दो, 3 एकम 3, बच गई 1, उतारे 5, 3 पांचे। समझ में आ रहा? और जो भागफल है उस भागफल को यहां लिख लो। फिर से काय का दे दो, 5, 1, 5। फिर काय का 1, 1, 1। कब तक भाग देना है? जब तक कि नीचे 1 ना मिल जाए। जब तक कि नीचे, बस। अब इनका गुणा कर लो। क्या मिले गुणनखंड? इधर लिख सकते हैं हम 30, 36 तथा 90 का एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 बराबर। गुणा कर लो। 2 दूनी 4 तिया 4 तिया 12 पंचे 60 और 60 तिया 100। यही तो है एलसीएम। समझ में आ गया? नहीं आया? तो एलसीएम मतलब छोटी से छोटी संख्या।
अब यहाँ बोल तो रहे छोटी से छोटी, लेकिन उत्तर क्या मिल रहा, इन दी गई संख्याओं से क्या है, बड़ा। तो बड़ा से कंफ्यूज नहीं होना है, छोटे से छोटे का मतलब क्या है, इससे छोटी और कोई संख्या हो ही नहीं सकती। समझ में आ रही बात। तो 180 से कोई छोटी संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है। तो जो लघुत्तम होता है वह प्रश्न में दी गई संख्याओं के क्या होगा, प्रश्न में दी गई संख्याओं के या तो बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा। लघुत्तम की विशेषता है कि लघुत्तम समापवर्त जो निकलेगा वह प्रश्न में दी गई संख्याओं के या तो बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। अगर मान लो सवाल में कुछ नहीं लिखा आता कि लघुत्तम ज्ञात करो कि महत्तम ज्ञात करो, तो फिर कैसे पता करोगे, उत्तर को देखकर। अगर उत्तर में जो 4 विकल्प दिए हैं, अगर वो विकल्प प्रश्न में दी गई संख्याओं से बड़े हैं तो लघुत्तम निकलेगा। क्या निकल के आएगा, उससे छोटे हैं तो महत्तम निकल आएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं आ रही, ठीक है। तो ये पहली विधि है जिसके द्वारा हम लघुत्तम को ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी हमने लघुत्तम निकाला 30, 36 तथा 90 का कौन सी विधि से, भाग विधि से। अब हम लघुत्तम निकालेंगे कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो जो दूसरी विधि है वह हमारी गुणनखंड, कौन सी विधि, गुणनखंड विधि। तीसरी विधि भी हम यूज कर सकते हैं अपने मन से, वो हम अभी बताएंगे, गुणनखंड विधि। अब गुणनखंड विधि और भाग विधि में क्या अंतर है वो समझ लो। जब हमें गुणनखंड विधि लगाना है तो सभी संख्याओं को कैसे लिखेंगे, 30 फिर 36 फिर 90। अभी इन सभी संख्याओं को कहां लिखते थे, एक ही लाइन पर कॉमा लगा के लिखते थे। लेकिन जैसे ही हमें गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है, इनको अब एक लाइन पर नहीं लिखना है, कैसे लिखना है, कैसे लिखना है, अलग अलग लिख लिया। फिर जैसे भाग देते हैं वैसे भाग दो, 2 का 2 कितनी बार जाएगा, 15, 10 बार 15, फिर 3 का 5 बार, फिर 1 बार, फिर इधर 18, फिर 9 बार, फिर 3 बार, फिर 1 बार, फिर इधर 45, फिर इधर 15, फिर इधर 5 और फिर इधर 1। समझ में आ गई। वही सब जैसे हमने एक साथ भाग दे के निकाले थे, यहाँ हम अलग अलग भाग दे के निकाल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ 30 के गुणनखंड लिखो, 30 के कौन से गुणनखंड है, ये कौन से गुणनखंड है, गुणनखंड है ये कौन, क्या है, तो ये गुणनखंड तो है, लेकिन कौन से, कौन सी संख्या लिखी है, अभाज्य। तो 30 के अभाज्य गुणनखंड, 30 के अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या है, 2 गुणित 3 गुणित 5। फिर 36 के कौन से गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर कौन कौन से, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित, फिर 90 के अभाज्य गुणनखंड बराबर कौन से, 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5। लिख गए। अब उत्तर कैसे आएगा, 180। अभी 180 आया ना, अब उत्तर कैसे आएगा, सबसे पहले जितनी जोड़ी मिल रही है उनको लिख लो। पहला 2 मिल गया, मिला पहला 2। सबसे पहले कोशिश ये करो जो तीनों में एक सी संख्या हो, 2 मिल गई। फिर कौन सी संख्या मिल रही, हाँ कौन सी संख्या, 2 गुणे मिल गई। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो ये एक चीज निकल के आ गया है, क्या, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। ये महत्तम निकल गया, इसी महत्तम से हम लघुत्तम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले महत्तम निकालना है, निकल गया, महत्तम को अलग से भी बता देंगे। तो सबसे पहले जितनी संख्याएं दी हैं उनकी जोड़ी बना लो, जोड़ी बन गई।
अब इसके बाद अगर लघुत्तम बोला है तो फिर जितनी संख्याएं बची हैं उनको लिखना है। कैसे? लेकिन जोड़ी बनाते हुए। 2 की जोड़ी बन रही क्या? तो उसको लिख लो। चलो पहले जोड़ी बना के लिख लो। अभी 2 की जोड़ी नहीं बन रही, 3 की जोड़ी बन रही है। ये तीनों में नहीं बन रही लेकिन 2 में बन रही, तो एक बार और 3 लिख दो। 5 की जोड़ी बन रही तो 5 को भी लिख दो। अब काय की जोड़ी नहीं बन रही तो उसको भी लिख दो। तो लघुत्तम में सभी संख्याओं को लिखा जाता है। सबसे पहले जितनी संख्याएं दी हैं उनकी जोड़ी बनाते हैं, उनमें पूरी जोड़ी बन रही तो 2 की जोड़ी बन गई। 3 बार आया ना 2 तो एक बार लिखेंगे, फिर 3 भी 3 बार आया तो उसको भी एक बार लिखा। उसके बाद फिर जोड़ी बनाते हैं। अब 3 में नहीं बन रही, नहीं बनने दो, 2 में तो बनेगी। तो जितनी अब 2 में बनी रही जोड़ी उसको एक बार लिखो। फिर इसके बाद जब बिल्कुल ही नहीं बन रही जोड़ी तो उन संख्याओं को भी लिखना है। गुणा कर लो। अब 2 3 6 पंचे 30, 30 तिया 90, 90 दूनी 90 दूनी लो, आ गया आंसर। नहीं आया 180? तो दोनों विधि से निकल के आ गया ये। समझ में आई बात? अगर चाहो गुणा ऐसे नहीं कर पा रहे तो अपन इनको बढ़ते क्रम में लिख लो। क्या? 2 गुणे 3 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है। 2 दूनी 4 तिया 12 पंचे 60 तिया 100। फिर आ गया उत्तर। उत्तर तो 180 आएगा। तो ये 2 विधि हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। जो भी सरल लगे उस विधि से अपन क्या निकाल सकते हैं? उनका लघुत्तम। क्या निकाल सकते हैं?